Hello and welcome to the daily answer writing initiative by IAS Network. So today is day 3 and today we will be taking an important sector for our UPSC preparation and that is health. सो हेल्थ हो गया। कोविड-19 पैंडमिक के कारण जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा फोकस है, तो हेल्थ का जो थीम है इस पर आपको बहुत एलेबोरेटिवली और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हेल्थ के अंदर आप फर्दर सेगमेंट कर सकते हो कि हेल्थ के अंदर अर्बन हेल्थ की क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है। हेल्थ के अंदर आप रूरल इंडिया का क्या स्टेटस है, क्या लैंडस्केप है रूरल हेल्थ सिस्टम का। उसके बाद आप नॉर्थ साउथ डिवाइड कर सकते हो कि नॉर्थ में क्या हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, साउथ में कैसे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। देन यू कैन डिवाइड योर हेल्थ टॉपिक अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स। ठीक है, तो आपको क्या है कि अपने हेल्थ को बहुत मल्टी डायमेंशनल देखना है और उस सारे हेल्थ के अंदर एक कोविड का डायमेंशन जोड़ना ही जोड़ना है। सिमिलरली एजुकेशन वाली जो थीम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर मेंस 2021 एंड ऑल्सो फॉर 2022। तो हेल्थ कैन ऑल्सो बी आज इन एसे। ठीक है, तो आपको हेल्थ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी से अगर नोट्स नहीं है हेल्थ के तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग रेलिवेंट क्वेश्चंस विच कैन बी डन और विच कैन बी कम इन द एग्जाम। सो हमने आज एक हेल्थ पे लिया है, स्पेसिफिकली हमने रूरल हेल्थ को टारगेट किया है। तो हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है रूरल हेल्थ पे और उसको हमने कनेक्ट किया है कोविड-19 के साथ और कैसे उस पर एक अच्छा क्वेश्चन और आंसर लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इफ़ यू टॉक अबाउट टुडे इज़ डे 3, ठीक है, एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। जस्ट काइंडली पुट अ टेक्स्ट मैसेज ऑन दिस नंबर, डोंट कॉल डायरेक्टली। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट before solving the question, the first thing which we need to understand is कि what is the exact rural landscape, rural health landscape of the country। ठीक है, तो अगर आपको ये आज तक नहीं पता था then just remember this for your entire preparation for health। ठीक है, तो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें इंडिया में तो इट इज़ अ 3 टायर सिस्टम। क्या है? इट इज़ अ 3 टियर स्ट्रक्चर। इसका 3 टियर स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। अब अगर हम बात करें तो सबसे नीचे लेवल पे एट द मोस्ट बॉटम लेवल, ठीक है, जो सबसे बॉटम लेवल है उस पर हमारे पास क्या है, हमारे पास वहाँ पे सब सेंटर्स हैं। अब ये सब सेंटर्स कहाँ से कनेक्ट होते हैं? ये सब सेंटर क्या है कि बहुत छोटे छोटे विलेजेस हो गए, बहुत छोटे। ठीक है, फिर ये यहाँ पर क्या है कि बहुत छोटे छोटे हैमलेट्स हो गए जिन्हें हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, गांव, छोटे गांव, ढानियाँ। ठीक है, राजस्थान के अंदर तो ये बहुत छोटे छोटे जो गांव हैं, हैमलेट्स हैं, उनको कौन कनेक्ट करता है? सब सेंटर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विस जो है वो कम्युनिटी के पास फर्स्ट टाइम किस लेवल पे पहुंचती है? सब सेंटर पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल फ्रॉम दीज विलेजेस, ठीक है, कैन कम एंड कॉन्टैक्ट टू दीज सब सेंटर्स। ठीक है, तो इस सब सेंटर पे क्या है कि सबसे पेरिफेरल लेवल पे, सबसे बॉटम लेवल पे, सबसे निचले स्तर पे जो हेल्थ फैसिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का वो कहाँ होता है? सब सेंटर पे। ठीक है, तो सबसे छोटे छोटे गांव वाले सबसे पहले जब भी उनको कोई तबीयत खराब होती है तो कहाँ जाते हैं? सब सेंटर पे जाते हैं। अब सब सेंटर की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि देयर विल बी 1 वुमेन एंड 1 मेल मेडिकल प्रोफेशनल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें मेडिकल प्रोफेशनल मतलब पैरामेडिक्स होगा, उसको कुछ हेल्थ की नॉलेज होगी, जो भी ट्रेनिंग उसका एक्सपीरियंस दिया होगा। और यूजुअली जो वुमेन होती है दैट विल बी ANM, दैट इज़ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपका होमवर्क जो है दैट इज़ कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और आशा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जिसको पता है काइंडली कमेंट ऑन द वीडियो बिलो। ठीक है, अब अगर बात करें तो सब सेंटर्स जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे सब सेंटर्स क्या है कि मिलके, ठीक है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो मान लो एक सब सेंटर है वो यूजुअली क्या है कि 3000 से लेकर 5000 की पॉपुलेशन को क्या है केटर करता है। ठीक है, और ऐसे कई सब सेंटर्स होंगे तो क्या है कि यूजुअली 4 से 6 सब सेंटर्स क्या हैं कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर के नीचे कितने सब सेंटर्स आएंगे? 4 to 6। ठीक है, अब यहाँ की कंडीशंस क्या हैं कि यहाँ पे जो भी सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं यहाँ पर क्या है 4 to 6 बेडेड मैंड बेड्स मिलेंगे। यहाँ पे 4 to 6 बेड्स की फैसिलिटी है वहाँ पे। देयर विल बी 1 मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज एंड 14 सबॉर्डिनेट पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 14 पैरामेडिकल स्टाफ होंगे और एक मेडिकल इंचार्ज होगा जिसको पूरी नॉलेज होगी हेल्थ फील्ड की, दैट इज़ अ मेडिकल प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अराउंड क्या है ऐसे 4, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मिलके क्या बनाएंगे? एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर अपने अंदर 4 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का ध्यान रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? 30 बेडेड हॉस्पिटल होगा या रेफरल यूनिट होगी। ठीक है, तो कोई भी क्या है कि आदमी सब सेंटर से क्या है कि रेफर कहाँ होगा? फर्स्ट टाइम पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, और उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे क्या है कि अगर उसकी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो वो कहाँ पर होगा?
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विद स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पर क्या है कि स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स हैं फॉर डायग्नोसिस, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड क्या है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं फॉर गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट और सब अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है, जस्ट डायग्नोस्टिक लेवल पे, ठीक है। और इसके बाद आपका अलग से तो एक पूरा का पूरा क्या चल ही रहा है आपका, यहाँ पर क्या है एक सेपरेट प्राइवेट लेवल तो है ही, ठीक है। तो प्राइवेट क्या है कि गांव में ऑल्दो बहुत प्राइवेट कम क्लिनिक्स हैं, बट अगर किसी को जाना है तो वो क्या है कि प्राइवेट रूट पे भी जा सकता है, बट देन प्राइवेट फैसिलिटीज़ आर मोस्टली इन द अर्बन एरिया। अगर हम बात करें अब जो हमने आज क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन क्या है कि द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडमिक हैज़ एक्सपोज्ड द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ठीक है, इन रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज़ फेसिंग, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडमिक है उसने एक्सपोज किया है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन द रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया विच इट इज़ फेसिंग, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन टैग इज डिस्कस, आपको डिस्कस करना है, डिस्कस इज अवर क्वेश्चन टैग, ठीक है। द क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, दैट मीन्स यू विल बी रफली गेटिंग 2 पेजेस, तो हमें उसका ध्यान रखना है। अब मेन फोकस क्या है क्वेश्चन का, चैलेंजेस, ठीक है, किसके बैकड्रॉप में, किस कंटेक्स्ट में आया, कोविड-19 के, ठीक है, किस पे फोकस कर रहा है, रूरल हेल्थ केयर सिस्टम पे। अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो अगेन हमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमारा व्हाट वर्सेस वाई का लिख सकते हैं, ठीक है। अब वाई में क्या है, कंटेक्स्ट क्वेश्चन में खुद दे रखा है, तो वापस कंटेक्स्ट को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, या फिर वाई वाला करंट अफेयर रिलेटेड कोई भी इंट्रो लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि करंट अफेयर का इसमें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है कोविड-19। ऑल्सो अभी ऐसी कोई गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स नहीं है जिससे क्या है कि हमें एक ऑफिशियल डेटा मिले कि यहाँ पर रूरल इंडिया के अंदर कैसा स्टेटस है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, वी कैन स्टार्ट विद अ व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। तो व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपली अगर आपको पता है एक स्टैटिस्टिक्स बहुत ही अच्छी है तो आप वो लिख सकते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो हमने जो अभी 3 टियर स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि इंडिया हैज़ अ 3 टियर रूरल हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें आप बता सकते हो कैसे सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर अरेंज, ठीक है, इन अ टियर अरेंजमेंट, ठीक है। अब अगर बात करें तो अगर हम व्हाट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि देयर इज़ अ गुड स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम बता सकते हैं कि इन इंडिया, ठीक है, रफली अराउंड 75% ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रा का 75% जो है इस कंसनट्रेटेड कहाँ है, इस कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, ठीक है। तो इट कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़ है, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में लास्ट सेंसस जो था हमारा 2011 वाला, वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, 27% पॉपुलेशन है, ठीक है। और अब क्या है, मान लेते हैं कि अब ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया तो अब 30% हो गई होगी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम देर इज़ ओनली 25% ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रा, ठीक है, इज़ अवेलेबल इन रूरल इंडिया। और रूरल इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, इज़ रफली अराउंड और मोर देन 70%, ठीक है। तो एक जगह योर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज 75%, बट वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, 27%। और एक जगह आपके पास क्या है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ 25% है, पर वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 70%। तो दिस इज इटसेल्फ शोइंग कि हमारा जो रूरल एरिया है वो किस तरीके से वीक है, किस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड है। अगर हम बात करें अब बॉडी की, तो बॉडी के अगेन वी कैन मेक सर्टेन हेडिंग्स। तो पहले हम हेडिंग के अंदर कि ना हम ये इससे स्टार्ट नहीं करेंगे कि वहाँ पर क्या है कि लो अवेयरनेस है रूरल एरियाज़ के अंदर, वहाँ पर क्या है कि लो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर कम हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी वाइज चलेंगे। प्रायोरिटी के अंदर अगर हम देखें तो प्रायोरिटी के सिंपल सी बात है, अगर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसी के बाद तो क्या मेडिकल प्रोफेशनल्स आएंगे, उसी के तो बाद क्या मेडिसिन की और डायग्नोसिस की बात होगी। तो हमको क्या है कि प्रायोरिटी वाइज चलना है, सीक्वेंस वाइज चलना है, एक लॉजिकल अप्रोच को देना है। तो हम पहले क्या बात करेंगे, पहले सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो क्या है, पीपल और मेडिकल प्रोफेशनल विल बी देयर एंड पीपल विल गो देयर, ठीक है। कोई एम्प्लॉय है वो अपना पहले ऑफिस खरीदता है, उसके बाद क्या है कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट करता है। सिमिलरली क्या है कि आपकी प्रायोरिटी भी जो होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर वो एक प्रॉपरली लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट की बात करें दैट इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाईज, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज हाईली इल इक्विप्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सारे कीवर्ड्स आपको कौन कौन से लिखने हैं, इल इक्विप्ड है, ठीक है। दीज फैसिलिटीज़ विच आर देयर इन दीज रूरल सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स आर व्हाट, आर वेरी अंडर फाइनेंस्ड। जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ की वो क्या है, हाईली अंडर फाइनेंस्ड हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या है कि मेडिकल सप्लाई है या मेडिसिन की सप्लाई है दैट इज़ ऑल्सो लेस, एंड द इक्विपमेंट्स विच आर देयर प्रेजेंट, ठीक है, आर ऑल्सो ऑफ बिलो क्वालिटी और ऑफ सब स्टैंडर्ड नेचर, ठीक है। सब स्टैंडर्ड नेचर के लिख दो या फिर बिलो
ऑप्टिमल क्वालिटी के लिख दो। अब एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि ड्यू टू दिस लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाईज व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस। ठीक है, आप बीमारी का पता सही से लगा नहीं पाते हो एंड टू डू एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, ऑफ द डिजीज़। तो डिजीज़ के बारे में क्या है कि यू आर नॉट एबल टू डायग्नोस प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दीज इल इक्विप्ड अंडर फाइनेंस्ड इक्विपमेंट्स एंड बिलो क्वालिटी इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या है डिजीज़ का पता ही नहीं लगेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, द पेशेंट विल बी गेटिंग डिलेड इन हिज ट्रीटमेंट। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कि लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि देर विल बी हाई what we say as high out of pocket expenditure which is prevalent in रूरल इंडिया। तो वहाँ पर क्या होता है क्योंकि लेट डायग्नोसिस होता है, जब लेट पता लगता है बीमारी का, तो वहाँ पर क्या है कि जो रूरल एरियाज़ का जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है इट समटाइम्स शूट्स टू मोर देन 70%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब अगर आपको पता हो तो हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि हाउ सम ऑफ यू विल नॉट एबल टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। ठीक है, बिकॉज अगर हम हाफ मार्क्स का भी मार्जिन क्या है कि कम रखते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, देन दी होल पेपर्स एंड ऑल द कैलकुलेशन अमाउंट्स टू अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो अगर अब आपको क्या है कि हाफ नंबर ज़्यादा लेना है अपने कंपेटिटर से, तो वॉट यू कैन डू इज़ जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन और इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर बॉडी यू कैन ड्रॉ दिस पिरामिड विच इज शोइंग द हेल्थ केयर सिस्टम इन द रूरल इंडिया। तो आपको ये क्या है कि यहाँ पर ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको विलेज लेवल लिखना है, उसके बाद सब सेंटर हो गया, फिर उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया एंड देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का यहाँ पर पिरामिड बना दोगे। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करी थी वो आप यहाँ पर लिख सकते हो एंड हाउ आशाज एंड ANMs आर वर्किंग। तो क्या है कि एग्जामिनर विल गेट टू नो कि आपको अच्छा सारा स्ट्रक्चर पता है रूरल हेल्थ केयर सिस्टम का। स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आप कैसे वहाँ पर क्या है कि चैलेंजेस को और लिमिटेशंस को एक्सपोज करोगे। अब सेकंड पॉइंट की बात करें अगर हम, तो सेकंड पॉइंट पे हमारे पास क्या आता है, देयर इज़ अ हाई शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ स्क्यूड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, टेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड या फिर क्या है कि डिसप्रपोर्शनेट वे में क्या है हमारे पास डॉक्टर पेशेंट, एक तो डॉक्टर पेशेंट का एंड डॉक्टर नर्स का रेशियो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सम स्टैटिस्टिक्स, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें जो कि हमें जीएस के हर स्टेटमेंट के बाद देने चाहिए, तो हम बात करें तो देयर इज़ ओनली वन एलोपैथिक डॉक्टर विच इज़ अवेलेबल ऑन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल। ठीक है, तो ये तो हाल है हमारे रूरल इंडिया का। तो ठीक है, तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इवन डॉक्टर नर्स रेशियो वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, डाउन है। एज अ रिजल्ट क्या है कि पेशेंट इज़ ऑलवेज नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम, या उसको ट्रीटमेंट क्या है ऑन टाइम नहीं मिलता है उसको। एज अ रिजल्ट क्या है, लेट डायग्नोसिस, लेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिजीज, देन अगेन मैनी डिलेज इन द ट्रीटमेंट एंड देयरफॉर देयर विल बी अगेन हाई आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स। सिमिलरली एक और स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पर जो देखने लायक है, दैट इज देयर इज अ टोटल 82% शॉर्टफॉल। ठीक है, 82% शॉर्टफॉल है। ठीक है, अक्रॉस ऑल द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन इंडिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गायनेकोलॉजिस्ट, विद रिस्पेक्ट टू सर्जन्स, विद रिस्पेक्ट टू फिजिशियंस, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्स्टेट्रिशियंस। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या है कि यहाँ पर अक्रॉस द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर क्या है, यहाँ पर शॉर्टफॉल है किसका, 82% ऑफ वर्कफोर्स का। ठीक है, अगर हम बात करें अब थर्ड लेवल पे इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस क्या है कि अर्बन एरियाज़ में लोग क्या इंश्योरेंस कवर नहीं रखते हैं। ठीक है, इफ टिल ऑल्सो दे आर हाईली लिटरेट पीपल वी से इन द अर्बन एरियाज, स्टिल वे देर इज़ वेरी लेस पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इन द अर्बन एरिया ओनली। तो यहाँ पर क्या है रूरल एरियाज़ के अंदर तो फिर क्या है वो और भी क्या है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा। अब एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है हमारे पास कि दिस इज़ सीवियरली लैकिंग। तो एक तो क्या हो रहा है हमारे पास लेट ट्रीटमेंट हो रहा है, हाई आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हैं, तो इसलिए और दैट दीज ऑल आर हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस कवर। पहली चीज़ ये हो गई। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और चीज़ क्या हो रही है, दैट इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू GDP इन द वर्ल्ड। ठीक है, लोएस्ट का मतलब वन ऑफ द लोएस्ट,
उसमें क्या है कि अगर आप जो कंट्री देखो इंडिया की जो विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसमें तो इट इज़ कमिंग एट द लोएस्ट ओनली। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या है कि गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर भी कम है, लोगों ने क्या इंश्योरेंस कवर भी नहीं लिया है। ठीक है, तो देयरफॉर द होल सिस्टम कोलैप्सेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ पैंडेमिक्स। अगर हम यहाँ पर बात करें तो गवर्नमेंट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 32% इन द इंश्योरेंस स्पेस। तो जो भी गवर्नमेंट के क्या है कि नए नए प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ और स्कीम्स आती हैं तो उसमें जो इंश्योरेंस कंपोनेंट होता है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, ओनली 32%। देयरफॉर वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, दैट इज़ क्वालिटी हेल्थ केयर, तो क्वालिटी की तो बात ही भूल जाओ। ठीक है, बिकॉज क्वालिटी हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो देर इज़ अ वेरी गुड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, विच सेज दैट देर इज़ ओनली 11% एट सब सेंटर्स, then there is 13% at primary health centers, and there is 16% at the community health centers which meet the standards of Indian public health standards। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी रिपोर्ट निकालती है क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एट द लेवल ऑफ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो इसने क्या बताया कि देयर आर ओनली 11%, 13% एंड 16% जो भी हमारे पास सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, आर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, रेस्ट ऑल आर लैकिंग इन द स्टैंडर्ड्स विच आर बीन सेट बाय दिस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अगर हम बात करें अफोर्डेबिलिटी की और एसेसिबिलिटी की, तो सिंपल सी बात है कि आपने ये देख लिया कि जो रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ क्या है, वीक और इट इज़ कोलैप्सिंग ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोविड। नाउ व्हाट विल दीज पीपल फ्रॉम रूरल इंडिया विल डू, दे विल बी गोइंग टू एक्सेस द फैसिलिटीज़ इन द अर्बन एरियाज या अर्बन टाउन्स, or they will be going to the districts, nearby districts. Now what will be district headquarters, now what will be happen, or they will be going to some private clinics, ठीक है, विच कैन बी फाउंड एट द रूरल एरियाज ऑल्सो, कहीं कहीं पे होते हैं अच्छे अच्छे लोकेशंस में। तो वहाँ पर क्या होगा, दे विल बी इनकरिंग वॉट, ह्यूज ट्रैवलिंग कॉस्ट। तो इनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा आएगी। देर विल बी ह्यूज ट्रैवलिंग कॉस्ट दे विल बी इनकरिंग, बिकॉज जो नेटवर्क है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, विद रिस्पेक्ट टू रोडवेज, विद रिस्पेक्ट टू रेलवेज इज़ वेरी लेस। ठीक है, एज रिजल्ट हाई ट्रैवलिंग कॉस्ट। देन दीज अर्बन एरियाज़ के अंदर जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं दे आर हैविंग क्या है, वेरी हाई फीस, मेडिकल फीस, एंड देयरफॉर it all increases their what again out of the pocket expenditure which is roughly contributing to around more than 70%। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर क्या है कि आप हर जगह क्या है, कोविड का एग्जांपल दे सकते हो। जैसे वहाँ पर मेडिकल सप्लाई चेन के अंदर क्या है कि यू कैन से कि यहाँ पर क्या है, देयर इज अ लैक ऑफ बेसिक ड्रग्स लाइक पैरासीटामॉल। ठीक है, तो पैरासीटामॉल ही नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, फॉर पीपल टू टेक द अर्लियर ट्रीटमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लो हेल्थ लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ये भी है। तो जो ये पॉइंट्स होते हैं बहुत जेनेरिक पॉइंट्स लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लो लिटरेसी, लो अवेयरनेस, ये सारे पॉइंट्स के लास्ट में लिखने वाले होते हैं। इससे आंसर स्टार्ट नहीं किया जाता है। आंसर हमेशा अच्छी प्रायोरिटी वाला हैवी वेटेज वाले टॉपिक से या फिर कीवर्ड से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि देर इज़ वेरी लो हेल्थ लिटरेसी विद रिस्पेक्ट टू क्रॉनिक डिजीज़। ठीक, क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में कोई लिटरेसी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द सिम्टम्स ऑफ दीज क्रॉनिक डिजीज़। देन अवेयरनेस की बात करो तो देयर इज़ वेरी लो अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, विद रिस्पेक्ट टू हाइजीन, विद रिस्पेक्ट टू सैनिटेशन, विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन नीड्स, दीज ऑल आर लेस। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या है, देयर इज़ लेस हेल्थ एडवाइस सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, तो जिस तरीके से क्या है कोविड-19 के अंदर एक और अच्छा फ्रेज आता था दैट इज़ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसी तरीके से क्या है कि रूरल इंडिया के अंदर देर इज़ लेसर हेल्थ सीकिंग बिहेवियर इन द पीपल। तो यहाँ पर क्या है कोविड वाला, हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी क्या है कि यहाँ पर कम है, बिकॉज क्या है कि इन रूरल इंडियाज वेरियस कस्टम्स, पीपल लिव इन अ वेरी कोहेसिव सोसाइटी, तो देयरफॉर देर इज़ वेरी हाई transactions which are being there with the people of the community, so therefore there is high danger of the virus to get infected in the larger population। ये चीज़ हो गई, तो हमने ये भी चीज़ बता दी। अगर हम बात करें अब तो लैक ऑफ मेडिकल स्टोर्स तो है ही, ये हमें पता ही है। ठीक है, तो आप यहाँ बता सकते हो इवन द बेसिक ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल वर अनेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉट कोविड-19। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कंक्लूजन, अब कंक्लूजन इसका क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल ले सकते हैं, या फिर क्या है कि जो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं रूरल सेक्टर स्पेस के अंदर जो कि क्या है कि दिए जाते हैं, उन सबको क्या है कि हम कंक्लूजन में क्या है कीवर्ड के थ्रू
कॉमा कर करके लिख सकते हैं। तो हम सिंपल सा बता सकते हैं कि देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द बजटरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजटरी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करो। तो अभी क्या है कि प्रेजेंटली बजटरी एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी का हम हेल्थ केयर को डोनेट करते हैं? इट इज़ रफली अराउंड 1.2% ऑफ जीडीपी इज़ डिवोटेड टू व्हाट? हेल्थ इन द कंट्री। तो इसको क्या है कि देर आर वेरियस रिकमेंडेशन टू इंक्रीज इट टू एटलीस्ट 3% ऑफ जीडीपी। तो कम से कम 3% तक इंक्रीज़ करो। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इम्प्रूविंग वॉट वी कॉल्ड एज, ठीक है, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड वॉट, एक और कौन सा बच गया? एसेसिबिलिटी हो गया, अफोर्डेबिलिटी हो गया, और एक और कौन सा हो गया हमारे पास? अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दिस इज़ गुड हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके दिखा सकते हैं कि इंप्रूव करना है कहाँ पे? तीनों आस्पेक्ट पे, फिर एसेसिबिलिटी पे भी, अफोर्डेबिलिटी पे भी, और उसकी अवेलेबिलिटी पे भी। देन इफ यू टॉक अबाउट, देन देयर इज़ अ नीड फॉर ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पे फोकस देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अभी हमने देखा है कि अगर वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी पहुँच जा रहे हैं, अगर वहाँ पर क्या है कि रूरल इंडिया के अंदर अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी पहुँच जा रहे हैं, तो वहाँ का जो क्या है मेडिकल स्टाफ है उसको क्या है कि यूज़ ही करना नहीं आ रहा है, किसको? मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो कि वहाँ पर क्या है वैक्सीन के लिए क्या है कि देर इज़ अ वॉट रेजिस्टेंस इन देयर माइंड्स। ठीक है, बिकॉज देर इज़ लेस अवेयरनेस और लेस हेल्थ लिटरेसी। तो देन ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टाफ्स लाइक ANM, आशा एंड अदर मेडिकल स्टाफ। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, और उसके बाद यू कैन कॉम्प्रिहेंसिवली डील विद योर आंसर। तो आपने कैसा लगा ये वाला टॉपिक बताओ कमेंट में। और ये देखो कि किस तरीके से हम टॉपिक्स को डील कर सकते हैं। हमें क्या है कि स्ट्रक्चरिंग पे फोकस करना है। अगर हम क्या है कि सिर्फ कंटेंट प्रिपेयर करते जाएंगे, स्ट्रक्चरिंग पे, कैटेगरी पे फोकस नहीं करेंगे, किस तरीके से हमें हर चीज़ को कैटेगराइज करना है, सब हेडिंग्स में लिखना है, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के कीवर्ड्स मेरे पास है माइंड में कि हाँ मेरे पास 100 कीवर्ड्स हैं हेल्थ पे। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि एनवायरनमेंट पे, तो एनवायरनमेंट में बस 100 से 150 कीवर्ड्स हैं। इंडियन सोसाइटी पे आ गए तो वहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स हैं। जोग्राफी आ गया तो वहाँ पे मेरे पास 200-300 कीवर्ड्स हैं। बिकॉज जो सब्जेक्ट आएगा उसके अंदर हमें उसी की वोकेबलरी को रखना होगा। ठीक है, तो कमेंट में बताना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ANM, दैट इज़ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एंड आशा। ठीक है, विच इज़ वर्किंग एट द लोएस्ट लेवल इन द रूरल हेल्थ केयर सिस्टम, और उनके अलग अलग रोल्स क्या हैं वो भी बताना। एट द सेम टाइम जो भी नए टॉपिक्स या जो भी ऐसे टॉपिक्स या क्वेश्चंस आपको लगते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, या इन विच यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी वाइल राइटिंग द आंसर्स, काइंडली पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेक देम इन द कमिंग सेशंस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।